औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपनी नई ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको जो ख़बर सुनाने जा रहा हूँ वो फॉलो अप है जो मائرہ ज़ुल्फ़िकार नाम की नौजवान लड़की लाहौर में डिफेंस बी ब्लॉक के अंदर कत्ल हुई थी, उसकी नई अपडेट्स हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करनी है और इसके अंदर आप जो तफ्तीश के मराहिल हैं उससे आपको बाखबर रखा जाएगा। इसमें अजीज़ दोस्तों, जो इकरा सहेली हैं, मائرہ की सहेली थी और वो बैंक में किसी बैंक में जॉब करती थी, वो भी पुलिस के कस्टडी में हैं और उनके साथ तफ्तीश जारी है। अजीज़ दोस्तों, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अली और सज्जल नाम के जो दो अफराद थे वो मائرہ के साथ उस रात काफ़ी देर रहे और उसके बाद एक रानी नाम की एक लड़की है जो यूके से कॉल आई हुई थी, उसकी कॉल सुनती रही। फिर 4 बजे के लगभग मائرہ सुबह के 4 बजे वो अपने रूम में गई और उसके बाद उस खातून ने ये बताया कि मुझे काम वाली ने ये बताया कि उसके घर से, उसके रूम से ब्लड आ रहा है और इस तरीके से जब उसने फिर इतला दी तो इस तरीके से तोड़कर दरवाज़ा उसकी डेड बॉडी निकाली गई। तो वहाँ पे अजीज़ दोस्तों वो इसी में ज़ाहिर जदून जो मैन जिसको किरदार समझा जाता है वो अबूरी ज़मानत पे थे, लेकिन वो अबूरी ज़मानत में पेश नहीं हुए, वो मुस्तकिल फ़रार हैं। और इसके अलावा अजीज़ दोस्तों, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि मائرہ को जो है एक गोली गर्दन पर लगी है, 2 गोलियां उनके चेहरे पे लगी हैं, एक गोली जो है उनके मुंह पर ऐसी जगह पे लगी है जिससे उनके दांत भी टूटे हैं। तो इस तरीके से अजीज़ दोस्तों वो ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ज़ाहिर जदून के बारे में पहले भी ये इतला है कि वो रावलपिंडी में भी एक किसी कत्ल के मुकदमे में मतलूब है। इसके अलावा इनके दरमियान जो चीज़ें मशहूर हुई हैं वो ये हैं कि वहाँ पे नशा आवर चीज़ें भी बरामद हुई हैं और ये अक्सर पार्टीज़ किया करते थे, नशा किया करते थे। इसमें ज़ाहिर जदून और उनके अलावा एक और जो नौजवान था साद बट, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि इसने एप्लीकेशन भी दी थी, उसने अगवा भी करने की कोशिश की थी और इनके दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। इस लड़की की इज़्ज़त पर भी हाथ डालने की कई बार कोशिश की गई। बहरहाल ये एक ऐसा अजीज़ दोस्तों माहौल डेवलप हो चुका है तो ना सिर्फ ये बाहर से आए हुए लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके दरमियान में भी ये मखलूत पार्टियाँ इनका सिलसिला जो चल रहा है वो आखिर नतीजा यही कत्लो गारत और खून खराबे की तरफ जाता है कि नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अभी भी एक कराची के एक फार्म हाउस के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन के साहबजादे जो हैं वो ज़ुम्बी का, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। और ये बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े रियल स्टेट के लोग, इनके साहबजादे, पैसे की फरावानी, गैर मुल्की पाकिस्तानियों का इधर आना, उनके पास पैसे की बहुतात, ये तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त ऐसी अजीबो गरीब नशा आवर अयाश किस्म की ज़िंदगी के हसार के अंदर इंसान को घेरे में ले लेती हैं कि इंसान एक स्टेटस सिंबल बनने की खातिर, एक स्टेटस मेंटेन रखने की खातिर इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और फिर आखिर उसका नतीजा जो निकलता है वो इसी किस्म के कत्लो गारत, अंधे कत्ल, ख़ुदकुशी के जैसे रुझानात और अपने ही जो हैं अपने ही प्यारों को कत्ल कर देना, अपने दोस्तों को कत्ल कर देना, अपने बहन भाइयों को कत्ल कर देना। चूँकि जब वो नशे के आलम में होते हैं तो अपने होशो हवास में नहीं होते, उन्हें अपना नज़र नहीं आ रहा होता, वो अपने प्यारों को नफ़रत की निगाह से देख रहे होते हैं। तो इसके अंदर वो जिस किस्म की कैफियत में होते हैं, या तो वो अपनी जान ले लेते हैं या वो किसी की जान ले लेते हैं और एक अजीब अनापरस्ती की ज़िंदगी है, अयाशी की ज़िंदगी है, बेराह रवी के रस्ते हैं। तो इस पे अजीज़ दोस्तों हमें अपनी कोई भी वीडियो हम जब बनाते हैं तो उसको
ख़बर के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि उसको मोटिवेशनल भी करें, लोगों तक उसकी इस अंदाज में उनको नशर करें कि वो एक सबक आमोज़ वीडियो बन जाए और हमारे लोग बेहतरी और अच्छाई की तरफ राग़िब हों, और ताकि हम अब बहैसियत पाकिस्तानी दुनिया के सामने इज़्ज़त कौम बने। क्योंकि इस किस्म की हरकत से हम बेरारवी के ऊपर चलते हुए अपने मुल्क को, अपने मज़हब को, अपनी शख्सियत को, अपने ख़ानदान को, अपनी बरादरी को, अपने इलाके और महल्ले को बदनाम करते हैं। अगर हम इन चीज़ों से बचते हैं, इन चीज़ों से लोगों को रोकते हैं, तो हम इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि हम अपने इलाके की, अपने मुल्क की, अपनी बरादरी की, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त और वक़ार के अंदर इजाफ़ा करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो गुफ्तगू है और मुस्बत गुफ्तगू है लोगों तक पहुँचे और हम एक बावकार पाकिस्तान, बाइज़्ज़त पाकिस्तान बनाने में कामयाब हों। और हमारे फेसबुक को अज़ीज़ दोस्तों, फेसबुक के पेज को फॉलो करें, हमारे मेंबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर हमारी आवाज़ जो है वो पहुँचे और आप इस हद तक हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।